अचानक से कोई सांप आ जाए काट ले, या काटने के बाद भी किस तरह से बचाव करना है ये लोग नहीं जानते हैं। मान लीजिए यहाँ काटा है और हम यहाँ कस के बांध देते हैं, उसके बाद वो चलना फिरना या नॉर्मल काम करते हुए या किसी तरह का मोबाइल रखते हैं तो उसके बाद वो वेनम जल्दी फैलने का चांस है। लोहरदगा में पिछले 1 महीने में 35 से ज़्यादा लोग जो है वो सांप काटने के हादसे का शिकार हो चुके हैं। 8 तारीख को गुमला के पालकोट में भी एक ही परिवार के 3 लोगों को सांप काटा और तीनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये न सिर्फ लोहरदगा और गुमला बल्कि पूरे झारखंड में इस वक्त जो है सांप काटने का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे साथ में इस वक्त जो है डॉक्टर आरपी साहू सर हैं। ये लोहरदगा सदर अस्पताल के सीनियर चिकित्सक भी हैं और आपने जो है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी सेवा दी है। तो हम सर से जानेंगे कि सांप जो काटता है तो उससे बचाव को लेकर के क्या कुछ उपाय है, क्या सावधानियां हैं, क्या इलाज है, इस बारे में आज हम सर से पूरे विषय पर बात करने वाले हैं। सांप काटने का मामला बहुत ज़्यादा लोहरदगा में भी देखा जा रहा है और अलग अलग ज़िलों में भी देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या कारण है कि वारदात इतना ज़्यादा बढ़ गया है? पब्लिक थोड़ा इस सब्जेक्ट में अवेयर नहीं है। एक्चुअली जब शाम को या रात में, मोस्टली दिन में भी होता है लेकिन मोस्टली रात में या शाम को देखा जाता है। तो जब भी निकले तो अपना जिस जगह पे चल रहे हैं या काम कर रहे हैं उस जगह पे देखिए कि किसी तरह का उस तरह का झाड़ी उड़ी है नहीं है, और अपने आप को सुरक्षित हर समय कि मेरा वो एरिया विजिबल रहे कि कोई अचानक से कोई सांप आ जाए काट ले, या काटने के बाद भी किस तरह से बचाव करना है ये लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले नीम हकीम के पास जाते हैं जिससे उनको नुकसान हो जाता है, टाइम लेट हो जाता है हॉस्पिटल आने में, तो उससे डॉक्टरों को ट्रीटमेंट करने में दिक्कत होती है। इसलिए जब भी रात में निकलें या दिन में जाएं, जहाँ भी जाएं, तो अपना जो भी वर्किंग एरिया जो भी है उसके 10 फीट तक अपना वॉचफुल रहिए ताकि किसी तरह का कोई भी चीज़ आपको काट ना सके। और जब भी काटे तो हॉस्पिटल आने से पहले जिस भी पार्ट को काटे उसमें एक स्प्लिंट डाल देना। जैसे हम लोग कभी हड्डी टूटता है तो कैसे कूट से बांध देते हैं पीछे से, वो एरिया इमोबाइल हो जाए। इमोबाइल होने के बाद क्या होता है कि वो टॉक्सिन जो है ना, अगर तो जल्दी शरीर में नहीं फैलेगा। अगर टॉक्सिन जल्दी नहीं फैलेगा तो हम लोग हॉस्पिटल आने के बाद भी पेशेंट को अच्छा से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, एकदम टाइट बांध देते हैं जिसके चलते सब सोचते हैं कि ब्लड जो है वो रुक जाता है, वेनम जो है वो शरीर में नहीं जाएगा। ये सब जो सोच है ये ऐसा नहीं होता है। उसमें स्प्लिंट बांध दें और वो जिस अंग में काटा उसको थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा कम रखें, जिससे कि मतलब कम रखें, क्या मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। एक स्प्लिंट बांध दें, उसके बाद अस्पताल लेके आएँ। इससे क्या है कि वो वेनम जो है जल्दी नहीं फैलेगा और हम लोग ट्रीटमेंट एज अर्ली स्टार्ट करेंगे जिससे उनका जान बचाया जा सके। और दूसरी बात कि हम लोग देखते हैं कि सांप काटा और नीम हकीम के पास चल जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस होता है कि वो जो होता है पॉइजनस नहीं होता है सांप। अब पॉइजनस नहीं होने के कारण लगता है नीम हकीम के पास चले गए तो वो ठीक हो जाता था, लगता है नीम हकीम ही ठीक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी अगर नॉन पॉइजनस काटने के बाद या पॉइजनस काटने के बाद सबसे पहले आप अस्पताल में आएँ, जो भी ट्रीटमेंट है उसके बाद ट्रीटमेंट लें। आप घबराएं नहीं, सबसे पहले घबराएं नहीं। लोग घबरा जाते हैं, पब्लिक मतलब जो उनके आसपास के लोग हैं वो घबरा जाते हैं, जिसके साथ साथ में मरीज़ भी है वो भी घबरा जाता है, जिसके चलते वो और थोड़ा सा शरीर भी मोबाइल इधर उधर दौड़ भाग करने लगते हैं, जिसके चलते और जो है वेनम जल्दी से जल्दी शरीर में पूरा फैल जाता है। इससे यही है कि मतलब हम लोग जो भी है अपने आप को बचाने के लिए हर समय 10 फीट 15 फीट अपना विजिबल रखें एरिया को, ताकि हम लोग आराम से देखें। रात में निकले तो टॉर्च लेकर के निकलें ताकि हम उसको सांप को देख सके, क्योंकि रात में तो वो चमकेगा दिखेगा तो उससे हम बच सकते हैं। तो रात में टॉर्च लेके निकले, दिन में भी हैं तो आप सुरक्षित जगह पे बैठ के ही काम करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस ट्रंक में भी काटता है, क्योंकि वो काम करता रहता है, वो पीछे से आके काट के चल जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सेफ्टी से और थोड़ा विजिबल रख करके काम करें। एकदम मतलब विजिबल आप नहीं रहेंगे तो फिर आपको कभी भी उस तरह का दुर्घटना हो सकता है, और नीम हकीम से बचें। सर, ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जिसको भी सांप काटता है तो लोग उस जगह से थोड़ा सा दूर जो है कस के बांध देते हैं, लेकिन अभी जो आप बताए वो नया चीज़ बताएं कि उसको सीधा रखना है। कूट जैसे अगर किसी का हाथ टूट गया है कैसे करेंगे, एक अगर आप बता सकते हैं कि उसको कैसे करना है? सिंपल, जैसे अब मेरा इस हाथ में काटा है, ये हाथ पे काटा किसी जगह पे,
तो इस हाथ में हम एक कूट को जो है ऐसे करके पूरा बांध करके अच्छा से इस हाथ को मोबाइल नहीं होने देना है। अगर ये मोबाइल हो जाएगा तो ये मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका जो वेनम जो है शरीर में जल्दी फैलेगा। और अगर ये बंधा होगा तो हम लोग को क्या होगा कि टाइम अधिक मिलेगा ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर नहीं बांधा, कोई क्या करते कस करके एक जगह जहाँ काटा, मान लीजिए यहाँ काटा है और हम यहाँ कस के बांध देते हैं, उसके बाद वो चलना फिरना या नॉर्मल काम करते हुए या किसी तरह का मोबाइल रखते हैं तो उसके बाद वो वेनम जल्दी फैलने का चांस रहता है। इसलिए उससे बचने की कोशिश, मतलब उससे है कि बचाव के ही है कि जब तक हॉस्पिटल नहीं है तब तक उसमें स्प्लिंट बांध करके लाएँ, ताकि हम जल्दी से जल्दी एंटीवेनम डाल दें और वो मरीज़ बच जाए। सर एक और सवाल है कि जैसे किस उम्र के लोगों के ज़्यादा खतरा रहता है कि सांप अगर काटा तो उसको ज़्यादा मतलब उसकी डेथ हो सकती है जल्दी, ये उम्र पर भी डिपेंड करता है क्या? देखिए, बच्चों में अगर काटता तो चूँकि बॉडी सरफेस एरिया कम हो जाता है तो बच्चों में चांस अधिक होता है उनको मतलब नुकसान होने का बच्चों का। लेकिन अगर बड़ों को काटता है तो उसमें मतलब चांस कम हो जाता है नुकसान होने का। लेकिन उसमें भी लेकिन एक जिसमें जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया या और किसी तरह का मॉर्बिडिटी है तो उसमें थोड़ा सा चांस होता है कि मतलब थोड़ा सा प्रोग्नोसिस जो है उसका ख़राब होता है। जैसे उसका लिस्ट है कुछ, जैसे मेरे को याद है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और किसी तरह का एनीमिया हो गया, इस सब से चांस होता है कि वो वेनम जल्दी फैल सकता है उसमें। और बस यही। आज के डेट में भी कई ऐसे लोग हैं जो सांप काटने के बाद नीम हकीम के पास जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नीम हकीम क्या इलाज करेंगे उसमें? मतलब अगर जो जहर है उसका एंटीडोट नहीं देंगे तो उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज नहीं है, उनके पास कुछ नहीं। वो क्या झाड़ फूँक के जो जहर गया उसको निकाल तो नहीं सकते हैं ना। उसका प्राइमरी इलाज है एंटीवेनम। जो कंबाइंड कोई भी सांप काटेगा तो वो एक ही दवाई चलना है, एंटीवेनम चलना है, उसी को हम लोग चलाते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आराम से उसका ट्रीटमेंट होता है समय पे आ जाने पे। अगर समय पे नहीं आएंगे, जिस अंग में काटा उस मोबाइल रह जाएगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि वो मतलब जो जहर है उस शरीर में जल्दी फैल जाएगा। आप सुन रहे थे सदर अस्पताल के सीनियर चिकित्सक डॉक्टर आरपी साहू सर हमारे साथ में थे। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।